संप्रति कर्म और उसका परिणाम। इस प्रकार पुत्र कर्म और विद्या संज्ञक तीन साधनों का उनके साध्य लोकत्रय रूप फल के भेद से विनियोग किया गया। स्त्री तो पुत्र और कर्म के लिए ही होने के कारण कोई पृथक साधन नहीं है, इसलिए उसका अलग वर्णन नहीं किया गया। वित्त भी कर्म का साधन होने के कारण अलग साधन नहीं है। विद्या और कर्म अपने स्वरूप की निष्पत्ति होने से ही लोक जय के हेतु होते हैं, ये प्रसिद्ध है। किंतु पुत्र अक्रियात्मक है, वे किस प्रकार लोक जय का हेतु होता है ये नहीं जाना जाता, अतः वह बतलाना है। इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। अब संप्रति कही जाती है। जब पिता ये समझता है कि मैं मरने वाला हूं, तो वह पुत्र से कहता है, तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है। वह पुत्र बदले में कहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं लोक हूं। जो कुछ भी स्वाध्याय है उस सबकी ब्रह्म ये एकता है। जो कुछ भी यज्ञ है उनकी यज्ञ ये एकता है, और जो कुछ भी लोक है उनके लोक ये एकता है। ये इतना ही गृहस्थ पुरुष का सारा कर्तव्य है। फिर पिता ये मानने लगता है कि मेरे इस भार को लेकर इस लोक से जाने पर मेरा पालन करेगा। अतः इस प्रकार अनुशासन किए हुए पुत्र को लोक के अर्थात लोक प्राप्ति में हितकर कहते हैं। इसी से पिता उसका अनुशासन करता है। इस प्रकार जानने वाला वह पिता जब इस लोक से जाता है तो अपने उन्हीं प्राणों के सहित पुत्र में व्याप्त हो जाता है। यदि किसी प्रमाद से उस पिता के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसी से उसका नाम पुत्र है। वह पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भ संबंधी अमृत प्राण प्रवेश करते हैं। संप्रति संप्रदान को कहते हैं। संप्रति ये आगे कहे जाने वाले कर्म का नाम है। पिता पुत्र में अपने व्यापार का इस प्रकार से संप्रदान करता है, इसलिए कर्म संप्रति नाम वाला है। उसे किस समय करना चाहिए इस पर श्रुति कहती है, वह पिता जिस समय मरने को होता है अर्थात अरिष्ट अर्थात मरण के पूर्व चिन्ह आदि देखकर ये समझता है कि अब मैं मरूंगा, उस समय पुत्र को बुलाकर इस प्रकार कहता है, तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है। इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र उत्तर में कहता है, वह शिक्षित होने के कारण पहले से ही जानता है कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए कहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं लोक हूं। ये तीन पृथक पृथक वाक्य हैं। इन वाक्यों का अर्थ गुण है। ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होती है। जो कुछ भी अवशिष्ट अनुक्त अर्थात अध्ययन किया हुआ और अध्ययन नहीं किया हुआ है उस सभी के ब्रह्म इस पद में एकता है। तात्पर्य यह है कि जो वेद विषयक सुधाय कार्य इतने समय तक मेरे लिए कर्तव्य था, वह आज के बाद से तुम ब्रह्म तत्कर्तक हो, अर्थात अब तू उसका करने वाला हो। तथा मेरे द्वारा अनुष्ठेय करने योग्य जो कुछ भी अनुष्ठित कृत और अनुष्ठित अकृत था, उन सब यज्ञों की तुम यज्ञ तू यज्ञ है। इस वाक्य के यज्ञ पद में एकता है, अर्थात जो यज्ञ अब तक मेरे द्वारा किए जाने वाले थे वे अब तेरे द्वारा किए जाने वाले हों। तथा जो कोई भी लोक मेरे द्वारा जीते जाने योग्य होकर जीते गए अथवा नहीं जीते गए, उन सब लोकों की तुम लोग कहा इस वाक्य के लोका पद में एकता है। अब से आगे तुम लोग कहा तू लोक है, अर्थात वे लोक तेरे द्वारा जीते जाने योग्य हों। आज से आगे के लिए अध्ययन यज्ञ और लोकचय संबंधी कर्तव्य का संकल्प तुझे सौंप दिया। अब मैं इनकी कर्तव्यता के बंधन विषयक संकल्प से मुक्त हो गया। शिक्षित होने के कारण उस पुत्र ने भी सब उसी प्रकार समझ लिया। यह श्रुति ने यह बात पिता का ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि गृहस्थ पुरुष के लिए जो कर्तव्य है वह इतना ही है।
कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए, यज्ञों का यजन करना चाहिए और लोकों पर जय प्राप्त करनी चाहिए। एतन्मा सर्व संगमय इत्यादि का अभिप्राय यूं है कि पुत्र स्वयं ये सब कुछ होकर अर्थात मेरे अधीन रहने वाले इस सारे भार को मुझसे लेकर अपने ऊपर रखकर इस लोक से जाने पर माम अवनजत अर्थात मेरा पालन करेगा। वेद में काल का नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार संपन्न कर्तव्य भार से युक्त हुआ पुत्र पिता को इस लोक से कर्तव्यता के बंधन से मुक्त करा देगा। इसलिए ब्राह्मणगण इस प्रकार अनुशिष्ट सुशिक्षित किए गए पुत्र को लोक के अर्थात पिता के लिए लोक में हितकर बतलाते हैं। इसलिए इस आशय से कि हमारे लिए लोक के हो, पितृगण इस पुत्र का अनुशासन करते हैं। इस प्रकार जानने वाले पुत्र को जिसने अपनी कर्तव्यता का संकल्प सौंप दिया है, वह पिता जिस समय इस लोक से जाता है यानी मरता है, तब वह इन प्रकृत वाक मन और प्राणों से ही पुत्र में आविष्ट अर्थात व्याप्त हो जाता है। अध्यात्म परिक्षेप्त रूप हेतु की निवृत्ति हो जाने के कारण पिता के वाक मन और प्राण अपने पृथ्वी एवं अग्नि आदि आधिदैविक रूप से फूटे हुए घड़े के अंतर्वर्ती दीपक के प्रकाश के समान सब में व्याप्त हो जाते हैं। उन प्राणों के साथ पिता भी सब में व्याप्त हो जाता है, क्योंकि वह तो वाक मन और प्राण का सर्वभूति है। पिता की ऐसी भावना रही है कि मैं भी अध्यात्म आदि भेद विस्तार वाले अनंत वाक मन और प्राण हूँ, अतः पिता की उन प्राणों में अनुवृत्ति होती है। इसलिए ये ठीक ही कहा है कि इन प्राणों के साथ ही वह पुत्र में व्याप्त होता है, क्योंकि वह सभी का और पुत्र का भी आत्मा हो जाता है। इससे यह प्रतिपादित होता है कि जिस पिता का इस प्रकार अनुशासन किया हुआ पुत्र होता है, वह पुत्र रूप से इसी लोक में विद्यमान रहता है, अर्थात उसे मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही इस अन्य श्रुति में भी कहा है, उसका ये दूसरा आत्मा पुण्य कर्मों के लिए प्रतिनिधि बना दिया जाता है इत्यादि। अब श्रुति पुत्र का निर्वचन अर्थात व्युत्पत्ति बतलाती है। वह पुत्र यदि कभी उसके इस पिता द्वारा अक्षणा गुण छिद्र असावधानी से बीच में कोई कर्तव्य बिना किए अपूर्ण ही रह जाता है, तो वह पिता द्वारा नहीं किए हुए लोक प्राप्ति के प्रतिबंध रूप उस समस्त कर्तव्यता रूप बंधन से उस सबका स्वयं अनुष्ठान करते हुए उसकी पूर्ति करके पिता को मुक्त करा देता है। अतः वह पुत्र चूंकि पूर्ति के द्वारा पिता का त्राण करता है, इसलिए पुत्र कहलाता है। पुत्र का पुत्रत्व यही है कि वह पिता के छिद्र की पूर्ति करके उसका त्राण करता है। इस प्रकार के पुत्र के कारण वह पिता मरकर भी अमृत रहता है, अर्थात इसी लोक में विद्यमान रहता है। इस प्रकार पुत्र के द्वारा पिता इस मनुष्य लोक पर जय प्राप्त करता है। विद्या और कर्म के द्वारा जिस प्रकार वह देवलोक और पृथ्वीलोक पर उसके स्वरूप लाभ की सत्ता मात्र से विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे नहीं करता। विद्या और कर्म देव और पृथ्वीलोक के स्वरूप लाभ के सिवा पुत्र के समान किसी व्यापार अंतर की अपेक्षा से लोक जय के हेतु नहीं होती। फिर जिसने संप्रति कर्म किया है, ऐसे उस पिता में यह वाघ आदि देव हिरण्यगर्भ संबंधी अमृत अमरण धर्मा प्राण आविष्ट होते हैं।